जय हिंद दोस्तों। वैसे इन दिनों देखा जा सकता है कि भारत अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने पे कितना जोर दे रहा है। रूस यूक्रेन विवाद के बाद अब भारत टैंक के मामले में भी अर्जुन को प्राथमिकता दे रहा है। इतना ही नहीं तो जो रूसी हेलीकॉप्टर यूक्रेनी सेना की एटीजीएम मिसाइलों के शिकार बने, ऐसे हमले भारतीय चॉपर्स पे ना हो, इसलिए वायुसेना के सभी हेलीकॉप्टर्स में काउंटर मेजर सिस्टम लगाए जा रहे ताकि मिसाइल हमलों को बीच में ही रोका जा सके। और सिप्रे की रिपोर्ट ने तो ये साबित ही कर दिया कि अमेरिका और चीन के बाद सैन्य खर्च के मामले में भारत ही तीसरा सबसे बड़ा देश है। बल्कि रूस जो इन दिनों अपनी पूरी ताकत लगाकर यूक्रेन को तबाह कर रहा है, नए नए हथियार इस्तेमाल कर रहा है, वो भी हर साल भारत जितना खर्चा नहीं कर पाता। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक भारत ने साल 2021 में अपनी सेना पे 76.6 अरब डॉलर खर्च किए, जो कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च का आंकड़ा माना जा रहा है। इससे पहले यानी 2020 की ही बात की जाए तो बीते साल के मुकाबले इस साल भारत ने अपनी सेना पे 12 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च किए। वही 2012 से लेकर अब तक भारत के रक्षा बजट में 33% की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। मतलब धीरे धीरे सेना की हर वो जरूरत पूरी हो रही है जिसकी सेना सालों से मांग कर रही थी। खैर, इसी सिलसिले में एक बड़ी खबर ये सुनने को मिली कि भारतीय वायुसेना के फ्रंटलाइन फाइटर जेट यानी सुखोई को अब राफेल जैसी हाईटेक तकनीक से लेस करने की तैयारियां हो रही है। यूँ कहे तो ये सिस्टम लगने के बाद सुखोई राफेल से भी घातक बन जाएगा, ताकि ये दोनों ही जेट्स दुश्मन पर काल बनकर टूटे। दरअसल भारत की एचएल और बीडीएल, जो कि दोनों ही सरकारी कंपनियां हैं, इन दोनों कंपनियों ने सुखोई विमानों के लिए नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग रेंज ड्यूअल बैंड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम बनाने पे सहमति दिखाई। मतलब दोनों में वैसा कॉन्ट्रैक्ट ही साइन हो चुका है। ये सिस्टम बनाने के पीछे मकसद एक ही है कि राफेल की तरह सुखोई भी वाइड रेंज ऑपरेशंस को सरलता से अंजाम दे सके। आपको भी पता है कि समंदर में हमला करना हो, पहाड़ों में छिपे बंकर उड़ाना हो या आंखों से परे दुश्मन जेट को निशाना बनाना हो, राफेल अपनी घातक मिसाइल्स और इन मिसाइल्स को गाइड करने वाले रेडार्स के चलते किसी को नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि चीन का J-20, जो कि राफेल से एक जनरेशन आगे का विमान है, लेकिन आज भी राफेल में जो हाईटेक टेक्नोलॉजी लगी है उसके आगे J-20 कहीं नहीं ठहरता। यही कारण है कि सुखोई को भी राफेल जैसा ही घातक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। देखा जाए तो सुखोई के पास राफेल से भी भयंकर मिसाइल है, लेकिन राफेल जितने हाईटेक सीकर, नेविगेशन या रेडार्स की कमी है। यही कारण है कि डॉग फाइट्स में राफेल सुखोई से आज भी एक कदम आगे है। अब सुखोई की इन्हीं कमियों को एक एक करके कम की जा रही है, ताकि इंडियन एयरफोर्स की शान कहलाने वाले सुखोई किसी से पीछे ना रहे। एचएल के मुताबिक इस सिस्टम के लगने से सुखोई काफी कम समय में अपने दुश्मन की सटीक पहचान कर उस पर प्रहार कर सकेगा। इसकी जालीदार लॉन्ग वेव्स इंफ्रारेड पिक्सल मैदानी जंग की धुंधली तस्वीरों को भी हाई रेजोल्यूशन में दिखाने में सक्षम है। यह खराब से खराब मौसम में भी पायलट को दुश्मन की सटीक जानकारी मुहैया करा सकता है। यह ऑल वेदर ट्रैकिंग सिस्टम है, जिस कारण रात में भी एयर स्ट्राइक करनी आसान हो जाएगी। वैसे मैं जानता हूँ कि आपको राफेल और सुखोई दोनों ही पसंद है, लेकिन हर किसी की फर्स्ट चॉइस जरूर रहती है। तो इन दो विमानों में आपकी पहली पसंद क्या है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।